जय हिंद स्टूडेंट्स। ड्रीम क्लासेस में आप सभी को स्वागत। फिर से आज लेकर आए साइंस में भौतिकी विज्ञान का क्लास 10 पार्ट 1 है ना, जो एक्सरसाइज है ना, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट जो है प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में समझना है ना। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि प्रकाश का प्रवर्तन कैसे कैसे होता है ना। प्रकाश क्या है, क्या हम बिना प्रकाश के देख सकते हैं? वो ऐसा जीव का नाम बताइए जो बिना प्रकाश के देख सकता है। तो वैसा जीव अभी तक कोई नहीं है जो बिना प्रकाश का देख सकता है। सभी को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। और बहुत सारा जीव आपको जो है ना, उदाहरण में होगा कि सर रात में भी देखता है ना। तो रात में भी कुछ ना कुछ उसको प्रकाश चाहिए है ना। कैसे कैसे होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे है ना। तो आज जो है इसके बारे में हम आगे चलेंगे है ना। तो प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में समझेंगे सबसे पहले कि प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है ना। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, सॉरी चैप्टर नंबर क्या है, फर्स्ट, क्लास क्या है, 10th का है ना। प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में समझेंगे है ना। प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश कैसे कैसे गमन करता है, समझ में आ गया। जो आगे पहले जो है ना लोग रहते थे, कैसे करके प्रकाश का खोज किया, प्रकाश क्या है ना, इसके बारे में जानकारी अब है ना लेंगे है ना। अस्थिर से देखिएगा है ना, अच्छी तरीका से ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? तो आज चलते हैं आगे है ना। चैप्टर नंबर जो है फर्स्ट है, जिसका नाम क्या, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में समझेंगे। किसका है जी? तो भौतिक विज्ञान का चैप्टर है ना। भौतिक विज्ञान का चैप्टर है। पार्ट क्या है, पार्ट मतलब क्लास 1 है ना। और क्लास नंबर 1 और क्लास 10th का है, समझेंगे। इसके बारे में गहराई से है ना, जिसको कहा जाता है कि 0 से हीरो लेवल तक उसको पहुंचाएंगे और अच्छी से सरल भाषा में है ना सिखाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? आप सबको भी क्या फर्ज बनता है कि आप सब सीखने की कोशिश कीजिएगा है ना। इसके बारे में आज चलेंगे, चर्चा करेंगे है ना। जितना भी आप सबके मन में विडंबना है ना कि वैसा जीव जो बिना प्रकाश के देखता है, सभी के बारे में समझेंगे। क्लियर है? तो आज आगे बढ़ते हैं, यही के साथ चलते हैं आगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स क्या है, समझ में आ रहा है? प्रकाश के प्रवर्तन में ही प्रकाश को डिफाइन करने के लिए हम ऑप्टिक्स सबसे पहले पढ़ेंगे है ना। इसी से आगे चलकर प्रकाश का डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो आज चलिएगा क्या है, तो ऑप्टिक्स के बारे में समझते हैं। तो बोलिएगा कि सर ऑप्टिक्स क्या होता है, इसमें ऑप्टिक्स का क्या होता है, इसमें रूल क्या है ऑप्टिक्स का, तो समझते हैं। तो ऑप्टिक्स जो है भौतिक विज्ञान का एक पार्ट है। क्या है जी? भौतिक विज्ञान का एक क्या है जी, एक पार्ट है, जिसके अंदर हम है ना, जिसमें क्या करते हैं, प्रकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके बारे में जी? प्रकाश, लाइट के बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? इतना दूर क्लियर है? ऑप्टिक्स के बारे में समझते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या है ना, इसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। और आप सबको जितना भी दोस्त है ना, उसको इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपका दोस्त भी इस वीडियो से है ना कुछ सीख सकते हैं। क्लियर है? और इससे लाभ अपना उठा सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा। प्रकाश की क्या है जी? प्रकाश की, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाश की क्या है? तो प्रकाश की एक प्रकार का क्या है, भौतिक विज्ञान का एक पार्ट है, जिसमें हम प्रकाश के बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रकाश की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं? प्रकाश की जानकारी प्राप्त करते हैं है ना। इसमें सबसे बड़ा रूल निभाता कि सर प्रकाश क्या है, इसके बारे में समझेंगे है ना।
प्रकाश की जानकारी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्टिक्स के सहायता से। तो प्रकाश क्या है इसके बारे में बहुत कंफ्यूज होता है ना। समझ में आ गया? तो इससे पहले हम ध्यान से देखिएगा, हम किसी चीज को देखने के लिए, आप सब बताइएगा, आप प्रकाश के बारे में समझा रहे हैं क्या? किसके बारे में? प्रकाश, है ना। प्रकाश क्या है? तो सबसे पहले प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक क्या है जी? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से किसी चीज को या वस्तु को देख सकते हैं, देखते हैं या देख सकते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? किसी चीज को देखते हैं, है ना। तो ऐसा जो है आप सबको रटना नहीं है ना, कि प्रकाश क्या है? प्रकाश का प्रकार का ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। तो असल में जो है इसकी जो मेन परिभाषा जो होता है प्रकाश की, तो प्रकाश एक प्रकार का जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। तो ये जो है इससे जो है 500% जो है अच्छी तरीका से डिफाइंड किया गया है, ये वाला डिफिनेशन, है ना। ये तो एक प्रकार का सिंपल रूप है, बहुत सारे जो बुतरू याद करता है ना, बच्चा लोग याद करता है, उसे हम क्या, उसके लिए है क्या है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये सब क्या है? बच्चा वाला। तो आप सब तो बच्चा रहे नहीं, है ना। तो आगे क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, कि प्रकाश को गहराई नॉलेज लेंगे कि प्रकाश में क्या क्या चीज होता है, प्रकाश कैसे कैसे गमन करता है। समझ में आ गया? इसके बारे में समझेंगे, है ना। तो अच्छी तरीका से फॉर्मूला जो है आप जो है 10th क्लास में, बिहार बोर्ड में जो है 10th क्लास में जो आता है, डिफिनेशन आता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। तो इसमें जो है 2 नंबर के रहता है तो 1 नंबर मिलता है। क्यों जी? क्योंकि क्या है, ये एक प्रकार का सिंपल डिफिनेशन है, सिंपल, है ना, बच्चा वाला डिफिनेशन। तो बच्चा वाला डिफिनेशन लिखेंगे तो 2 नंबर का 1 नंबर तो मिलना जरूरी है ना। कोई दिक्कत? ये तो नियम कानून का विरुद्ध नहीं है, नियम कानून का ये तो क्या है, सही रूल है ना। तो बच्चा जो जानकारी रहता है उसे हम ही जानकारी रख लेंगे। तो हम क्या है, बूढ़ा और बच्चा में क्या फर्क है? कि बूढ़ा क्या होता है कि अच्छी तरीका से सोच करके कुछ ना कुछ काम करता है, लेकिन बच्चा क्या करता है? जैसे तैसे बिना सोचे हुए काम कर देता है। तो हम सब क्या होते जा रहे हैं, कुछ जो है बच्चा से तो अलग दिखाना है ना। तो अलग दिखाने के लिए क्या ये फॉर्मूला, ये डिफिनेशन रटना जरूरी है? तो बोलिएगा कि नहीं, ये डिफिनेशन नहीं रटेंगे। तो करेंगे क्या जी? तो हम ये वाला डिफिनेशन, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है जी? तो प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है, जिसकी तरंग दैर्ध्य जो होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य जो होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य कितने होती हैं? तो 4000 एंगस्ट्रम से लेकर कितनी होती हैं? तो 7500 एंगस्ट्रम होती है। समझ में आ गया? कितनी एंगस्ट्रम तक होती है? प्रकाश क्या है? तो ये तो बच्चा वाला हो गया। तो हमको कौन सा फॉर्मूला याद करना है, डिफिनेशन? तो ये वाला क्या है? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी तरंग क्षमता जो होती है 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होती है। समझ में आ गया? क्लियर है ना। तो प्रकाश की ऐसे डिफिनेशन होते हैं। क्लियर है? इससे जो है, इससे पहले हम जानकारी लेंगे कि बताइएगा कि हम किसी चीज को देखने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है? आंख की
एक ऑप्शन नंबर क्या है, पहला ऑप्शन नंबर में आंख, दूसरा में क्या है, प्रकाश। क्या है जी, प्रकाश। समझिएगा कि हमको आंख की जरूरत, किसी चीज को देखने के लिए किसकी जरूरत होती है, आंख की जरूरत होती है या प्रकाश की जरूरत होती है ना। इसमें बहुत सारा कंफ्यूज रहता है। कोई बोलता है क्या जी कि आंख की जरूरत होती है, बिना आंख के हम नहीं देख सकते हैं, है ना, ऐसा भी होता तो ये भी सही है। और कोई बोलता है कि प्रकाश की भी जरूरत होती है, तो ये भी सही है। और वो बोलता है कि दोनों की जरूरत है, वो भी सही है। तो लेकिन सभी सही होने का मतलब क्या है, सभी सही है तो नहीं। तो दो कौन सा अच्छी तरीका से सही होगा इसके बारे में जानकारी लेंगे, है ना। हम सब तो बच्चा नहीं है, तो बच्चा ये सब तो क्या है, बच्चा जानकारी लेता है, उसमें भी हाँ तो उसमें भी हाँ कर देना, है ना। तो ऐसा ऐसा बात नहीं होना चाहिए ना। आप सब क्या है, थोड़ा बहुत ऊंचे कैटेगरी के होते जा रहे हैं, है ना। 10th क्लास में चले गए तो बच्चा वाला सोचना नहीं है ना। तो ध्यान से देखना है कि कोई जो है बोलता है कि सर जी हम आंख की जरूरत होती है। तब पहले शुरू देखिएगा, एक जो है अपने गांव या घरों में देखते होंगे कि आंख है, पर जब 1 या 2 बज जाता था रात में, या 10 के ऊपर, है ना, रात में जब लाइट कट जाती और हम जो उठ कर करके दरवाजा जब खोलने जाते थे, तो दरवाजे के जगह पर हम क्या खोलने लगते थे, तो दीवार को खोलने लगते थे। ऐसा हुआ है जी, बोलिएगा कि हाँ सर ऐसा तो हुआ है। क्या आंख नहीं था, आंख था कि नहीं आंख, हाँ था। क्यों, समझ में आ गया ना। क्या किए कि दरवाजा के बजाय हम क्या खोलने लगे, कि क्या खोलने लगे, तो दीवार को। और जब जैसे ही लाइट आता है बोलिएगा कि अरे हाँ अभी मतलब कि हम तो इधर खोल रहे थे, दरवाजा तो इधर है, लगता है कि नहीं, है ना। तो ऐसे समझिएगा कि आंख जखने तो पूरा एकदम क्या करते थे कि पूरा एकदम कस करके, जितना खुलना चाहिए उससे ज्यादा खोल करके जा रहे थे। क्या चीज देखने के लिए कि हम गेट कहाँ है, गेट को खोल रहे थे, लेकिन खुल रहा था कौन, तो दीवार खुल रहा था, है ना। तो क्या जखने आंख नहीं था, तो हाँ आंख था, उससे बड़ा आंख निकाले हुए थे, है ना, जितना खुलना चाहिए उससे ज्यादा कस के फाड़ कर दीवार को खोल रहे थे। सोचिए, समझ में आ गया ना। तो प्रकाश की जरूरत भी यहाँ पे है कि नहीं, तो आंख भी रहना चाहिए। जखने आंख था, आप बोलिएगा कि अच्छा ठीक है सर आंख कितने हो गया क्लियर कि आंख भी जरूरत है, लेकिन प्रकाश किससे जरूरत है, तो बताइए। जिस आदमी को, जिस मनुष्य को, है ना, नहीं दिखाई देता है, उसके आगे हम 5000 1000 वोल्टेज का या तो 5000 वोल्टेज वाले, है ना, वो पर लाइट भी जला देंगे, क्या वो जो है देख सकते हैं, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते हैं। इसीलिए क्या चाहिए, प्रकाश की। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे प्रकाश की जरूरत पड़ा और यहां पे क्या जरूरत पड़ा, तो आंख की जरूरत पड़ा। तो बिना हम आंख के किसी वस्तु को नहीं देख सकते। समझ में आ गया। तो जो बच्चा जो है सोच रहा है कि दोनों सही है ना, तो दोनों क्या है, जरूरत होना चाहिए। समझ में आ रहा, दोनों किसी चीज को देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों की सहायता होती है या लिया जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, क्लियर। अब बोलिए कि सर उल्लू जो है रात में देख लेता है ना, तो उल्लू जो है रात में देख लेता है, इसीलिए उसको क्या प्रकाश की जरूरत होती है। तो क्या बताइएगा आप सब ध्यान से कि प्रकाश जो है रात में होता है कि नहीं, तब कैसे सर, तो ध्यान से देखिएगा। आप सब पढ़े होंगे कि चंद्रमा क्या है, एक प्रकार का, उसके पास क्या है, अपनी प्रकाश नहीं है। क्या करता है वो जो है सूरज से लेकर करके और चमकता है, जिससे उसे परावर्तन के बाद हमारी पृथ्वी तक आती है, और पृथ्वी पर आती है तो हमको क्या देता है, प्रकाश प्रदान होता है ना। हल्की फल्की में प्रकाश प्रदान होता है। समझ में आ गया। क्या जखने प्रकाश नहीं है, रात में प्रकाश नहीं होता, होता है ना। तो ध्यान से देखिएगा, कोई बल्ब जो है, कोई बल्ब है, क्या जी, कोई बल्ब है? कोई बल्ब है, इसमें क्या लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा कि वैसा बल्ब नहीं अभी तक उत्पन्न हुआ
जो बिना फिलामेंट के प्रकाश प्रदान करे, वैसा भी बल्ब नहीं उत्पन्न हुआ जो बिना एक करंट के जो है कुछ बल्ब बरे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं? समझ में आ गया? ऐसा कोई बल्ब की उत्पत्ति हुआ है कि जिना बिना जो है करंट देले क्या हो रहा है, बर रहा है? या तो वैसा भी बल्ब का नाम बता दीजिए जो बिना फिलामेंट का बर रहा है बल्ब, तो बोलिएगा कि कोई इसमें संभव ही नहीं है, नहीं संभव है। तो उसी की सहायता से हम इसको जो है इस उदाहरण को साबित करने जा रहे हैं। उसमें जो है उल्लू के आंखों में जो है भगवान हमारे बहुत सोच समझ करके हमारे शरीर का निर्माण किए हैं, है ना। उसमें जो है ऑटो कट का क्या कर दिए, वहां पे मशीन लगा दिए। जैसे इन्वर्टर में होता है ना कि ज्यादा लाइन चला जाता था ऑटो कट हो जाता है, हमारे आंखों में भी ऑटो कट का है कि बहुत ज्यादा प्रकाश आ जाती है तो क्या हो जाती है, हमारे जो है आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, बंद हो जाती है ना, इसका मतलब ऑटो कट कर दिया जाता है ना। उसी तरीका से उल्लू का जो है ज्यादा प्रकाश जब आता है ना, तो उसका जो ऑटो कट का मशीन होता है उसको में दिखा देता है रेड लाइन की ऑटो कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रकाश आने लगा, है ना। और उसको जो है उसका आंख जो है कब खुलती है, तो कम प्रकाश में खुलती है, तो रात में कम प्रकाश होती है ना, लेकिन प्रकाश होती है। इसी का कारण उल्लू को रात में दिखाई देता है, अन्यथा दिखाई नहीं देता है। उसको भी बहुत ज्यादा घना अंधेरा में चला जाएगा तो उसको भी दिखाई नहीं देगी। तो वही सभी है ना जीवों को देखने के लिए प्रकाश और आंख की जरूरत होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? तो ऐसा भी जो है आप सब विडंबना में नहीं रहिएगा, है ना, कि उल्लू को रात में दिखाई देता है इसका मतलब बिना प्रकाश के देख लेता है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो सभी को देखने के लिए, सभी चीज को देखने के लिए प्रकाश और आंख दोनों की आवश्यकता होती है। क्लियर है ना? हम सबको आंखों में आंख जो है बहुत ज्यादा प्रकाश में देखने की क्षमता होती है, बहुत कम प्रकाश आ जाती है तो हमारे आंखों में भी ऑटो कट की मशीन रहती है जो दिखाई नहीं देने लगती है। रात को बहुत कम प्रकाश होती है जिसके कारण हमको दिखाई नहीं देती है, और दिन में जो है बहुत ज्यादा प्रकाश हो जाती है जिसके कारण हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। क्लियर है ना? उसी तरीका से उल्लू का जो होता है हमारे विपरीत होता है, कम प्रकाश में वो देख देगा, और जैसे ही उससे भी ज्यादा प्रकाश कम हो जाएगा तो नहीं देख पाएगा, और थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा तब पर भी ऑटो कट का निशान लग जाएगा। इसके कारण उल्लू नहीं देख पाती है। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जैसे कि हम सब 0 वाट का जब मशीन 0 वाट का जो हम बल्ब लेते थे, है ना, बच्चा में, है ना, और तब उसको हम 5 वाट वोल्टेज वाला, है ना, बैटरी से हम क्या करते थे, जोड़ देते थे तब जलने लगता था, है ना। और ज्यादा मात्रा में जब प्रवाहित होने लगता था तो क्या होता था, ये फ्यूज हो जाता था। उसी तरीका से हमारे आंखों में भी है, बहुत ज्यादा प्रकाश चला जाती है, जैसे हम निर्देश दिया जाता है, डॉक्टरों से निर्देश दिया जाता है कि हमको जो है खुली आंखें से, है ना, बिल्डिंग जहां होती है उसको प्रकाश को नहीं देखना चाहिए, सूर्य को नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश निकलती है वहां पे, और ज्यादा मात्रा में प्रकाश निकलने के कारण हमारा जैसे बल्ब फ्यूज हो जाता था उसी तरीका से हमारा आंख भी क्या हो जाएगा, फ्यूज होने की संभावना होती है। फ्यूज होने का मतलब खराब होने की संभावना होती है, इसीलिए नहीं देखने के लिए अनुमति दिया जाता है ना। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है ना। तो प्रकाश क्लियर हो गया। प्रकाश एक प्रकार का क्या है ना, ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों चाहिए, आंख और प्रकाश दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो उसमें जो है दोनों चाहिए। क्लियर है? और क्या बताए प्रकाश, दूसरी जो है बच्चा वाला नहीं डिफिनेशन रटना है ना। दूसरा डिफिनेशन क्या बताए थे कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य क्षमता जो होता है 4000 से 7500 एंगस्ट्रम की बीच होती है। समझ में आ गया? तो इतना बात होने के बाद जो है कहने लगा कि सर बहुत सारे वैज्ञानिकों का होड़ मच गया, है ना। ये जो है सन 1600 से, है ना, 1600 से 1700 के बीच की कहानी है, एक बार की बात है। बहुत सारा वैज्ञानिक एक तरफ, है ना,
1400 में खोज होने लगा था एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे देश को खोज करने लगा था, है ना। तो देश को खोज करने लगा था, तो इधर कुछ ना वैज्ञानिक आए कि भाई प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होती है ना, इसके बारे में जानकारी लेंगे कि प्रकाश क्या होती है, ये कैसे गमन करेगी, है ना। तो किसी वस्तु पर हम जब प्रकाश डालते हैं तो उसके पीछे छाया बनता है, इसका कारण क्या है ना। इसके बहुत सारा क्वेश्चन उत्पन्न होने लगा, समझ में आ गया, बहुत सारा क्वेश्चन उत्पन्न होने लगा। कब? 1616 से 1700 के बीच ये सब होने लगा, बहुत सारे प्रश्न आने लगे कि प्रकाश क्या होता है जी, है ना। तो आगे चलकर जो है प्रकाश को ध्यान से देखिएगा, आगे चलकर वैज्ञानिक जो है 2 सिद्धांत दिए हैं प्रकाश के बारे में, जानकारी आए और खोजने लगे कि प्रकाश क्या है जी। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहला वैज्ञानिक जो है न्यूटन ने कहा कि प्रकाश एक प्रकार का कण है, छोटे छोटे कण है ना। प्रकाश क्या है जी? तो छोटे छोटे कण है। ध्यान से देखिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर में कौन आए थे? तो न्यूटन आए थे। न्यूटन ने आया और बोला गया कि प्रकाश जो है एक प्रकार का छोटे छोटे कण है जो सरल रेखा में क्या करता है? गति करता है। जो क्या करता है? सरल रेखा में गति करता है। समझ में आ गया? जो कैसा रेखा में गति करता है? तो बोलेगा कि सरल रेखा में। क्लियर है? समझ में आ गया ना? न्यूटन ने क्या बताया कि प्रकाश एक प्रकार का छोटा छोटा कण है ना, जो सरल रेखा में क्या करता है? सरल रेखा में गति करता है। समझिएगा इधर से। और यह बताया कि सरल रेखा में गति करने के कारण जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश हम जब डालते हैं तो इसकी छाया बनती है। समझ में आ गया? क्या बोले? न्यूटन ने बोला कि प्रकाश एक प्रकार का छोटा छोटा कण है ना। तो छोटा छोटा कण कहने का मतलब कुछ तो कुछ साबित करना है ना। तो बोला गया कि एक प्रकार का सरल छोटा छोटा कण है और ये सीधी रेखा में गमन करती है। जब भी गमन करती है तो कैसे गमन करती है? मतलब कि कैसा पथ में गमन करती है? तो सरल रेखीय में गमन करती है ना। तो सरल रेखीय में गमन करने के कारण बोला गया, इसी के चलते जो है जब किसी वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं तो उसकी छाया बनती है सरल रेखा के कारण। यदि सरल रेखा नहीं होती तो इसकी जो है परछाया नहीं बनता। कौन कहे? न्यूटन ने कहे। समझ में आ गया? न्यूटन क्या बोले कि प्रकाश जो है एक प्रकार का छोटा छोटा कण है, वो जो है सरल रेखा में गति करता है। कैसी रेखा में गति करता है? तो सरल रेखीय में गति करता है। सरल रेखीय में गति के कारण किसी वस्तु पर हम जब प्रकाश डालते हैं तो इसकी परछाया बनती है। यदि प्रकाश जो है सरल रेखा में गति नहीं करती तो इसकी छाया नहीं बनती। कौन कहे? न्यूटन। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या होता है। न्यूटन तो कह दिया कि कण है, प्रकाश क्या है? कण है। अब आता है, ध्यान से देखिएगा कि कण तो क्लियर हो गया कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है। न्यूटन ने कहा कि छोटे छोटे कण है जो सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में गति के कारण किसी वस्तु पर हम जब प्रकाश डालते हैं तो उसकी परछाया नीचे धरातल पर बनती है। समझ में आ गया? और वो जो है व्याख्या किए कि प्रकाश का प्रवर्तन, जैसे इतना सरल भाषा में मतलब कि उसकी चर्चा कर दिए, व्याख्या कर दिए कि 6ठा क्लास में ही, है ना, बुतरू को समझाने के बाद क्या हो जाता था? समझ जाता था कि क्या बोले कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है और सीधी रेखा में गमन करने के कारण किसी वस्तु को क्या बनता है? परछाया बनता है। और क्या बोले कि प्रकाश जो है परावर्तन हो जाती है ना। आज जिस माध्यम से आती है और किसी वस्तु पर टकरा करके उसी माध्यम में चल जाती है तो उसे कह दिया क्या चीज? कि प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है ना। उसको क्या कर दिए? प्रकाश का प्रवर्तन। और एक माध्यम से दूसरी माध्यम में ले जाने के बाद, है ना, क्या कर दिए कि सर या तो अभिलंब के बीच नजदीक आवेगा या तो दूर भागेगा, तो उसको हम क्या चिका देंगे कि अपवर्तन हो रहा है ना। उसी तरीका से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में समझा दिए, है ना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के बारे में। इतना बात तो क्लियर कर दिए कौन? न्यूटन। न्यूटन क्या कहे? प्रकाश एक प्रकार का कण है, छोटे छोटे कण है जो सरल रेखा में गति करता है और सरल रेखा में गति के कारण किसी वस्तु का
प्रतिबिंब बनता है। और क्या बोले कि इसी के चलते क्या होता है, जब किसी वस्तु को एक माध्यम में लाते हैं उसी माध्यम में टकरा चला जाता है, परावर्तन हो जाता है, उसे परावर्तन कहते हैं। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाने के बाद या तो अभिलंब के भीर या तो दूर जाएगा, है ना, वो जो है माध्यम पर डिपेंड करेगा, तो उसको क्या कह दिए कि अपवर्तन कह दिए। और उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश में क्या होती है, कहने के कारण ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इतना बात तो क्लियर कर दिए, कौन व्याख्या कर दिए, कौन, न्यूटन। न्यूटन तो इतना बात क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। लेकिन इतना से संतुष्टि नहीं हुए, है ना। वैज्ञानिक में जो है आपस में सोचते हैं कि ये जो है ये चीज की खोज कर दिया तो हम भी इसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे, खोज करेंगे, या तो इससे ज्यादा खोज करेंगे या तो उससे कम, है ना। इसी पर क्या होते रहता है, आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, एक और बात आगे आ गई, एक बात और आगे आ गई। क्या आ गई जी, कि एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम हाइगेंस है। क्या नाम है, हाइगेंस, जिसका नाम क्या आ गया, हाइगेंस ने आया। न्यूटन के बाद जो है क्वेश्चन पूछने लगे हाइगेंस कि बताइए तो। हाइगेंस बोले कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तरंग है ना, है ना, समझ में आ रहा है ना। न्यूटन क्या बोले, एक प्रकार का कण है। लेकिन जो है हाइगेंस आए और बोले क्या है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तरंग है। क्या है, तरंग है जी, है ना। तरंग के कारण प्रकाश का जो गति होता है क्या होते हैं, तो लहरिया कट होता है। ये सरल रेखा में गति नहीं करती है, अधिक गति करती है सरल रेखा में। तो जैसे कि इसकी जो है तर्क समझिएगा, समझिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना, क्लियर हो जाना चाहिए। न्यूटन के बाद कौन आए, तो आए क्या चाहिए, हाइगेंस आए, है ना। न्यूटन के बाद कौन आए, हाइगेंस आए। हाइगेंस ने कहा कि बताइए, एक प्रकार का प्रकाश जो है आप गलत कह रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तरंग है, जिसकी जो है पथ जो होता है क्या होती है, लहरिया कट होती है। इसका मतलब तरंग की जैसा होता है। कैसा होता है, तो तरंग की जैसा होता है ना। प्रकाश बोले क्या चीज, कि तरंग का जो गति होता है कैसे गति करती है, तो तरंग की जैसा, जिसे हम कैसे कहते हैं, लहरिया कट कहते हैं ना, उसी के जैसा, है ना, तरंग की जैसा गति होती है। आप कैसे कहती है कि सरल रेखा में, अच्छा बताइए तो, यदि सरल रेखा में गति करता है तब बताइए कि जो एक पत्ता जो है ना, एक पत्ता जो है, इसकी परछाया जो है, पत्ता की आकृति जो है, डिजाइन जो होता है नहीं बनता है, और सीधी क्या होती है, गोल के रूप में इसकी जो है छाया बनती है। बताइए, यदि सरल रेखा में प्रकाश जाती, सरल रेखा में प्रकाश जाती तो क्या होता है, इसका जो है डिजाइन जो है, इसका भी यहां पे परछाया में भी दिखाई पड़ता। समझ में आया। कौन पूछे, हाइगेंस पूछे। हाइगेंस ने कहा सबसे पहले कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। आप गलत बोल रहे हैं न्यूटन जी, है ना। कौन बोले, हाइगेंस ने आया और क्वेश्चन उठा दिए कि न्यूटन जी आप गलत बोल रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। आप बोलते हैं कि सरल रेखा में गति करता है, हम बोलते हैं क्या चीज कैसा गति करता है, तो तरंग के जैसा गति करता है प्रकाश, है ना। यदि हम हाइगेंस पूछे कि बताइए, अच्छा आप तो कह दिए कि सरल रेखा में गति करता है, क्लियर है, लेकिन सरल रेखा में यदि गति करता प्रकाश, तो इसकी जो परछाया जो भूमि पर बनेगा, उसकी पत्ता का जो डिजाइन है, तो डिजाइन भी बनना चाहिए यहां पे, पूछने लगे। समझ में आया ना। तो ये जब भी संभव है, कब संभव है, जब तरंग के जैसा रहेगा तभी जो है पत्ता का क्या डिजाइन भी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। सरल रेखा में जो है संभव नहीं है ना। इसकी जो है ना, एक उदाहरण और दिए, क्या चीज कि बताएं कि बताइएगा आप जो है विपरीत शायद मुंडी के पीछे कर करके और तुमको जो है दिखाए कची, इसकी जो परछाई दिखाए, एक चाकू ले ले और बोलेगा कि एगो भोथर चाकू एगो
तेज चाकू। अब बताइएगा कि परछाया से पता चल सकता है कि कौन सा भोथर चाकू है, कौन सा तेज चाकू है? बोलिएगा कि नहीं, ऐसा नहीं बताए। कौन नहीं बताए? न्यूटन नहीं बता पाए। तो इसीलिए उनका जो है कण का सिद्धांत जो दिए और सरल रेखा में जो गति करता है वो कुछ हो गया, गड़बड़ा गया। क्वेश्चन ही पूछने लगे, कौन? हाइगेंस, कि बताइए ऐसा क्यों नहीं होता है? जो आप बोलते हैं कि सरल रेखा में गति करता है तो इसकी परछाया भी डिजाइन के साथ बनना चाहिए, लेकिन बनता नहीं है। छुरी जो है उसकी जो है परछाया से पता लग जाना चाहिए कौन सा भोथर है, कौन सा तेज है, लेकिन पता नहीं लगता है ना, क्योंकि उसकी जो धार के जो परछाई बनेगा, तेज और भोथर जो रहेगा उसके कोई लेन देन नहीं रहेगा, सीधा सीधी कौची बना देगा, गोल बना देगा। इसका मतलब इनके जो है सिद्धांत जो है नहीं, गड़बड़ा गया है ना। और इसमें जो है हाइगेंस ने आए और कह दिए कि प्रकाश का क्या है, तरंग है जो लहरिया कट जैसा तरंग के जैसा गमन करता है ना। और ये साबित कर दिए, वो भी साबित किए थे कौची कि प्रकाश में अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, और क्या बताए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बताए थे, है ना। इसमें सिद्ध कर दिए, कौची कर दिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी साबित कर दिए, है ना। ये तो जितनी न्यूटन बोले थे कि प्रकाश में क्या हो जाती है, प्रवर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, है ना। उसके बाद विवर्तन भी होता है। क्या होती है प्रकाश में, क्या हो जाती है, विवर्तन, है ना, और व्यतिकरण। समझ में आया? विवर्तन भी समझा दिए कि प्रकाश में जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है और विवर्तन भी होता है ना। विवर्तन के बारे में आगे समझेंगे, है ना। आज जो है इंट्रोडक्शन के बारे में समझिएगा, है ना। आज जो है इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आगे चलकर आगे एक वैज्ञानिक आए, कौन सा, तो थॉमस यंग, सॉरी यहां पे थॉमस होगा, कहां पे कुछ होगा, थॉमस यंग, एक वैज्ञानिक आए, कौन सा जी, तो थॉमस, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थॉमस यंग। हाइगेंस ने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है, तो उनका तो जवाब नहीं निकला। तो इसके बाद आए थॉमस यंग आए और बोले कि प्रकाश जो है व्यतिकरण होता है। इसका उदाहरण जी, कि प्रकाश जो है व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण का मतलब क्या चीज, कि व्यतिकरण का मतलब जो है प्रकाश जो है एक प्रकार का, ऐसे जो ये भी जो है इन्हीं के थ्रू से साबित कर दिए कि प्रकाश में जो है व्यतिकरण भी होता है। व्यतिकरण का मतलब क्या चीज, प्रस्थापित होना, मतलब तरंग है ना प्रकाश, तो प्रकाश जो तरंग है तो ऐसे ऐसे गमन करती है, समझ में आ गया। तो कहीं कहीं पे ज्यादा लाइट होती है और कहीं कहीं पे क्या चीज, कम लाइट, कहीं ज्यादा कहीं कम लाइट, कहीं ज्यादा कहीं लाइट। ऐसा जो घटना हो सकता है तो संभव केवल जो है संभव तरंग में ही संभव हो सकता है, कण में नहीं। इनका सत्ता और बढ़ गया कि चलो कम से कम वोट भी दिलाएगा तो हम ही जीत जाएंगे। कौन सोच रहे हैं, तो बोलेगा हाइगेंस सोच रहे हैं कि चलिए कम से कम तो एक वैज्ञानिक तो हमको देने आए, वो तो एक अल्लाह है, उनको तो ऐसे हम हरा देंगे। क्लियर है ना। वोटिंग भी होगा तो हम देने क्या हो जाएंगे, क्योंकि हम देने क्या हो गया, 2 गो, उन्हें उधर एक अल्लाह। तो थॉमस यंग आकर के बोले कि प्रकाश का जो व्यतिकरण तभी संभव है जब तरंग के रूप में क्या होगा, लहरिया कट में प्रकाश जो है जाएगा तब। ऐसा क्यों, क्योंकि व्यतिकरण एक समझिएगा, उदाहरण के तौर पे साबुन या सर्फ के बुलबुले जो होता है चमकीला दिखाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण से ही। समझ में आ गया, क्लियर है ना। प्रकाश के व्यतिकरण, थॉमस है ना, थॉमस यंग आए और बोले कि ऐसा बात तभी संभव है जब जो है प्रकाश तरंग के रूप में जाएगा तभी संभव है। क्लियर है, समझ में आ गया। थॉमस यंग ने कहे, और ये तो मंसून पूरा दम हो गया कि बस हम तो अब जीत जाएंगे, हमको अवार्ड मिलना चाहिए। समझ में आ गया। और क्या बोले कि थॉमस यंग जो है
व्यतिकरण के बारे में समझ जा दिए। और जो है एक और आ गया ध्रुवन, जिसे हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, है ना। तो ये भी कह दिए कि ये जो घटना भी हो सकता है तो किसमें हो सकता है, तो तरंग में। ऐसा इसको क्या कि मतलब एक्सिस कितनी होती है, 3 एक्सिस होती है। तो मुख्य एक्सिस के द्वारा जब जा रहा प्रकाश को, तो हम इसको जो है ये दोनों अक्ष को हम बंद कर करके, प्रकाश जो तीनों अक्ष पर जाएगी तो 2 अक्ष को बंद कर करके हम एक ही अक्ष में प्रकाश को भेज देंगे। प्रकाश को क्या कर देंगे, भेज देंगे। तब जो है प्रकाश का क्या कहला जाएगी, इसी घटना को ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। प्रकाश का ध्रुवन कब कहेंगे, 3 एक्सिस में जा रही प्रकाश को हम 2 एक्सिस को बंद कर करके एक ही एक्सिस में हम भेज देंगे प्रकाश को, तो ऐसी घटना को ही क्या कहेंगे, तो ध्रुवन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का ध्रुवन। ऐसा जो है घटना जो है सिर्फ हो सकता है तो प्रकाश के तरंग में ही संभव हो सकता है, अन्यथा इसमें संभव कर प्रकाश जो है कण और सरल रेखा में गति करने में संभव ही नहीं हो सकता है। क्लियर। तो 2 पॉइंट हो गया जी, ध्यान से देखिएगा कितनी पॉइंट बढ़ गई, 3 पॉइंट, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन की क्रिया। न्यूटन तो अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तक रह गए थे, लेकिन यहां पे आगे एक वैज्ञानिक और बढ़ गए, थॉमस ने आया कि व्यतिकरण जो होता है, व्यतिकरण की बता दिए कि व्यतिकरण जो है ना, किसमें संभव हो सकता है, तो तरंग में ही संभव हो सकता है ना, सरल रेखीय में नहीं, सरल रेखीय गति में नहीं, है ना। अब सरल रेखीय में गति में नहीं। और बात ध्रुवन की प्रक्रिया जो है, एक ही ओर प्रकाश को गुजारने के लिए हम जो है सिर्फ तरंग में ही कर सकते हैं, है ना। सरल रेखीय में कण में तरंग के रूप में बहेगा प्रकाश, तभी हम कर सकते हैं। ऐसा घटना जो है सिर्फ हो सकता है तो प्रकाश तरंग होगा तभी है। इनकी तो और मनसूबा बढ़ गई कि उनसे जो है 3 को ज्यादा हम सिद्ध साबित कर दें कि विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवन होता है। और एक वैज्ञानिक हमको देने और आगे कौची थॉमस यंग भी आ गए, है ना, हमको देने सहायता प्रदान करने के लिए। कोई दिक्कत, थॉमस यंग आ गए। उसके बाद जो है इधर जो है, अच्छा ध्यान से देखिएगा, लड़ाई होती है तो एक दिन जब आदमी बढ़ता है तो दूसरा दिन भी आदमी बढ़ती है। तो उसी समय, किस समय, उसी समय जब थॉमस यंग ने इतना बात कह दिया और पूरा एकदम सीना तान करके बैठे हुए थे, उसी समय जो है बेचारा इधर आ गए, कौन, आइंस्टीन, है ना। आइंस्टीन आए तो कहानी ही पलट गई, है ना। क्या हो गई, कहानी ही पलट गई। आइंस्टीन ने आया, न्यूटन देने आ गए। अभी उधर तो कौन आया, थॉमस यंग आए, इधर कौन आ गए, तो आइंस्टीन आए और बोले प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करता है, ऐसा संभव कण में ही हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम सोलर प्लेट पर प्रकाश हम डालते हैं तो बताइए बैटरी चार्ज होता है ना, और बैटरी चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन प्रदान होता है उस पर, और इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, भार होती है कि नहीं। तो जो भार को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, है ना, तो कण में क्या होती है, भार होती है ना। तो उसको जो है सरल रेखीय में जब गति करती है ना, इलेक्ट्रॉन जाती है और बैटरी को क्या कर देती है, चार्ज कर देती है ना। बैटरी को क्या कर देती है, चार्ज कर देती है सोलर प्लेट जाकर करके, है ना। इस पर प्रकाश पड़ता है और इस पर जोड़े हुए रहता है और उस पर बैटरी क्या हो जाती है, हमारी चार्ज हो जाती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करता है। समझ में आ गया। अब इनसे पूछा गया कि बताइए यदि प्रकाश तरंग के रूप में, है ना, गति करेगा, तरंग के रूप में गति करेगा, तो बताइए सोलर प्लेट में जो कण की जो इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है सिर्फ वहीं पे ऊपर नीचे रह जाएगा, क्या बैटरी चार्ज जो होगा। तो अब इनसे पूछा गया क्वेश्चन, तो ये दोनों वैज्ञानिक जो है नहीं बता पाए। तो यहीं पे खेला क्या हो गया, पलट गई। क्या, तो आइंस्टीन इधर आए, किधर, तो न्यूटन ने आया और बोला कि नहीं, आप जो है दोनों का दोनों गलती बोल रहे हैं। और आइंस्टीन बोले कि प्रकाश एक प्रकार का कण ही है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का
कण है ना। न्यूटन ने बोला प्रकाश एक प्रकार का क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है ना। प्रकाश का एक प्रकार क्या है, छोटे छोटे कण है। तो कण होने के कारण ही हम किसी सोलर प्लेट के द्वारा किसी बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं, अन्यथा इसके द्वारा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में भार होता है ना, भार को ले जाने के लिए है ना कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं। तो ये जो है ऊपर नीचे जब तरंग के रूप में जाता तो सिर्फ ऊपर नीचे डोलते रह जाता, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होता। इसीलिए इसमें बैटरी चार्ज होता है। इसीलिए बता दिए क्या चीज, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, कण है ना। अच्छा बताइए, इनसे पूछा गया कि प्रकाश जब बताइए तो बैटरी चार्ज इसमें जो है कण जो है ऊपर नीचे रह जाता और इसमें जाता है तभी तो बैटरी चार्ज होता है। तो इससे पूछा गया क्वेश्चन, तो ये भी दोनों नहीं बता पाए। समझ में आ गया? तो यहीं पे खेला क्या हो गया, खत्म हो गया। और दोनों क्या हो गए, इधर अबरी इधर की ओर वाहवा होने लगा। पहले इधर वाहवा हो रहा था, समझ में आ रहा है? कब? जब थॉमस है ना यंग आए थे तब। और इधर आगे कौन बाबा, कौन बाबा आगे तो कहाँ जल गए, आइंस्टीन बाबा। ये अध्ययन से देखिएगा है ना। आइंस्टीन आए तो खेला ही पलट कर रख दिए। क्या बोले कि प्रकाश आप दोनों झूठ है, प्रकाश जो है कण ही है, कण के कारण बैटरी चार्ज होता है। ऐसा होता तो बैटरी चार्ज कभी नहीं होता। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये तो अभी खत्म हो गया और इधर अभी बाबा होने लगा। कोई दिक्कत? अब जो है आता है, अब जो है बताइए, टीचर भी परेशान, बेचारा वैज्ञानिक भी परेशान है ना, और वहां का लोग भी, पढ़ने वाला भी, स्टूडेंट भी परेशान। तो पढ़े तो क्या पढ़े, कभी कण देने वाहवा हो जाता है तो कभी प्रकाश के तरंग देने वाहवा हो जाता है कि नहीं। बहुत सारा दुख होने लगा कि पढ़ाई करें तो क्या करें, प्रकाश को कण को पढ़ाई करें, प्रकाश को तरंग के रूप में पढ़ाई करें, है ना। बहुत सारा ये सब विडंबना उत्पन्न हो गया है ना। और टीचर लोग कहने लगे तो पढ़ावे तो क्या पढ़ावे। तो टीचर लोग जो है, ऐसा नहीं है लेकिन हम ऐसी बता रहे हैं, टीचर लोग जो है कहने लगे कि बुध मंगल बुध सोम और गुरुवार, और क्या होता है बुध बृहस्पति शुक्र, क्या होती है ये तीन दिन कण पढ़ाएंगे, और शनिचर इतवार शनिचर सोमवार और मंगलवार जो है तरंग पढ़ाएंगे और एक दिन रेस्ट लेंगे, है ना। ऐसा वास्तविक में ऐसा नहीं होता है लेकिन ऐसे बता रहे है ना। बहुत कंफ्यूज होने लगा है ना, उस समय जो है बहुत सारा कंफ्यूज होने लगा कि पढ़े तो क्या पढ़े भाई, है ना। तो न्यूटन बोल रहे हैं कि कण है, आइंस्टीन भी अभी आए तो इधर भी कण बोल दिए, इधर आए तो सबसे पहले आए थे हाइगेंस, तो हाइगेंस बोले कि तरंग है, और इसमें भी आए थे थॉमस यंग तो वो भी कह रहे थे तरंग है। इधर भी दो वैज्ञानिक, इधर भी दो वैज्ञानिक, इधर वाला क्वेश्चन इधर नहीं बता रहे हैं, इधर वाला क्वेश्चन इधर नहीं बता रहे, तो पढ़े तो क्या पढ़े, है ना। बहुत सारा कंफ्यूज होने लगा है ना। तो बहुत सारा कंफ्यूज होने के कारण, क्लियर है, तो आगे चलकर और वैज्ञानिक आए। इससे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या आता है क्वेश्चन कि न्यूटन में व्याख्या क्या चीज का नहीं किया गया, व्याख्या क्या चीज का नहीं किया गया। तो क्या क्या चीज का भी व्याख्या नहीं किया गया था, तो विवर्तन का व्याख्या नहीं किया गया, और व्यतिकरण का व्याख्या नहीं किया गया, और ध्रुवन की व्याख्या नहीं किया गया। न्यूटन में आता क्वेश्चन, एकदम ध्यान से रखिएगा कि न्यूटन के द्वारा, है ना, कण में किसको कौन सा व्याख्या नहीं किया गया। कण की सिद्धांत से, सिद्धांत दो आया, कौन कौन सी, कण और तरंग। तो कण में जो है कौन कौन सिद्धांत को व्याख्या नहीं किया गया, व्याख्या नहीं किया गया। तो कौन सी, प्रकाश का विवर्तन व्याख्या नहीं किया गया, प्रकाश का व्यतिकरण व्याख्या नहीं किया गया, प्रकाश का ध्रुवन की प्रक्रिया नहीं व्याख्या किया गया, और इधर कौन सा व्याख्या नहीं किया गया, तो प्रकाश तरंग जो है, तरंग के सिद्धांत में से प्रकाश का विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं किया गया। समझ में आ गया। इसमें आता है तरंग से कौन सा व्याख्या जो है प्रमुखता नहीं किया गया, तो एक ही को नहीं किया गया था, कौन, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव।
प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है तरंग के आधार पर व्याख्या नहीं किया गया, और कण के आधार पर तो विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन की व्याख्या नहीं किया गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे चलकर बहुत सारा कंफ्यूज होने के कारण मास्टर साहब भी पढ़ाने में बहुत कंफ्यूज बेचारा, कि पढ़ावे तो बच्चा को क्या पढ़ावे, तरंग पढ़ावे, कण पढ़ावे, कभी तरंग देने ज्यादा आदमी हो जाता तो कभी कण देने ज्यादा आदमी हो जाता है ना, बहुत कंफ्यूज होने लगा। तो 19वीं शताब्दी के कुछ वैज्ञानिक आए और बोले कि आप दोनों सही है ना, आप दोनों सही है। वो जो है आए और बोले क्या चीज, ये द्वैत प्रकृति की सिद्धांत दे दिए। द्वैत मतलब दोनों, प्रकाश जो है कण भी है और क्या है, तरंग भी है। प्रकाश क्या है, द्वैत नेचर जिसे हम कहते हैं, द्वैत नेचर, प्रकाश कण है और तरंग है। अब जो है लोगों को लगने लगा कि हाँ बस यहीं तक हमको चाहिए था। अब तो कंफ्यूज दूर हो गया कि प्रकाश क्या है, कण भी है और तरंग भी है। समझ में आ गया? और दोनों डुअल नेचर जो है, द्वैत प्रकृति का नेचर प्रदान करने वाला वैज्ञानिक जो है, कण और तरंग दोनों प्राकृतिक कौन सी है, डेविसन और जर्मन है ना, द्वैत की सिद्धांत दिए है ना। इनके में द्वैत सिद्धांत कौन से दिए है ना, समझ में आया? और आगे चलकर डेविसन और जर्मर है ना, जर्मन जो है आकर ये भी कौची करने लगे कि नहीं, प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों है। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर? ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां तक समझिएगा। तो प्रकाश के बारे में आज यहीं तक चलते हैं है ना, आगे इसके बाद चलेंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ गया होगा है ना अच्छी तरीका से। आज यहीं तक चलते हैं बस। क्लियर? और उसके बाद हम कल चलेंगे, प्रकाश जो है परावर्तन के व्याख्या करेंगे। इतना देर जो है प्रकाश के बारे में समझने में समझाया है ना। कोई दिक्कत है? यहाँ तक जो है प्रकाश के बारे में समझे है ना। उसके बाद जो है कल इससे और ज़्यादा व्याख्या कर करके हम समझाएंगे है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीपली हो सके उतना समझाएंगे है ना। बच्चा वाला दिमाग को नहीं रखना है, उसको क्या कर देना है, हटा करके हम जो है अच्छी तरीक़ा से सीखेंगे है ना, आसान भाषा में सीखेंगे है ना, और अच्छी तरीक़ा से हम करेंगे। क्लियर है? आज यहीं तक चलते हैं। आज यहीं तक। जय हिंद।